हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, आज तो वीडियो में कुछ वर्ड ना है। वर्ड हैं तो बहुत सारे हैं और एक वर्ड है मनीषा। गाइज़, सब ने पता उस बेचारी के साथ हुआ क्या है। छोटी सी मासूम सी बच्ची, ये बताओ 18-19 साल की वो लड़की, और उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई ना, सारे देश को पता है, पूरे देश को पता। लेकिन 8 दिन हो गया आज उस लड़की को, 11 तारीख की बात है ये, और आज 18 हो गई है। 7-8 दिन तो हो गए आराम तय। उस लड़की की आज लग इंसाफ नहीं हो गया उसके साथ। कैसा तो हमारा प्रशासन है, कितना उसके साथ गंदा हुआ बेचारी के साथ। फिर भी मतलब ये नहीं है कि मतलब ढंग से जो काम होना चाहिए वो काम कर ले। और जिस इंसान ने दरिंदगी करी है, 1 है, 2 है, 10 है, 5 है, ये लोग सामने नहीं आया। उस टाइम पर जब वो इतना मर्द बना था, उस छोरी के एक अंग काट काट कर उसने बेच दिए, खा लिए, जो कुछ भी उसने करा है, जो कुछ भी, जो जिस तरीके से उसने वहाँ नोची है, ऐसा मर्द बना था। तो ई वक्त क्यों नशा में आता, मन न करा यो काम। असली मर्दानगी तो तब दिखा है जब तू कबूल करे एक बार अपने आप ने। न्यू कहे तो मर्द ना बनते, और जो तेरा मर्दानगी दिखाई ना वो आपके पाछे से दिखाई है। शर्म कर अपने आप पे। अगर ऐसा मर्द बना है तो तू एक बार शामी आ जा। इतनी पब्लिक खड़ी ना तेरे शामी, तेरे नोच नोच के भूंडी त्रिया खा जाएगी, तेरे तो बोटे बोटे खड़ा देगी। मैं तेरे को मतलब जो ढील हो रही ना, वह बहुत ज़्यादा ढील हो रही है इस न्याय में। और उस बेचारी, वो गरीब आदमी था तो इसके साथ इतनी इस तरीके से इंसाफ होगा? कति बिल्कुल ना इंसाफ़ी है, तो बिल्कुल ना इंसाफ़ी। ना तो पुलिस वाले ढंग से कुछ अपना काम कर रही हैं, ना कुछ प्रशासन ढंग से काम कर रहा है। ये हमने जो नेता चुने फिर किस काम के हैं? किसी भी काम के ना के फ़ायदा फिर ये चुनने का। इससे अच्छा जो ज़िंदगी हमने जीनी, जिस तरह जीने हैं, मरकट कर हम आप जी लेंगे क्या? तो ये प्रशासन में क्यों बैठाए जहाँ फिर ये यूँ ना कि हाँ, जो अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका न्याय अच्छे तो हो जाए। कितनी राजनीति घुसी पड़ी है, न्यू नहीं पता चल लिया अब तक कि कितने बंदे थे। उसकी आँख नाक मतलब सब कुछ काट लिया, किडनी काट ली, उसकी बच्चादानी काट दी। खाओगे उसने, क्या करोगे बताओ? और बेचे होंगे तो कितने रुपए हम बेचेंगे? उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती थी। और जिसकी तुमने ज़िंदगी बचाई होगी या जिससे भी वो यूज़ करे हैं, वो कितना कीमती था भी ना था भी। अगर वो इसके भी काम आ जाएंगे भी ना आएंगे, क्या पता है इस बात का कि जो काट के ले गया हो तो वो किसी और के काम आ भी जाएगा। जो बंदा जीता जागता है काट काट कर खा लिया, तो वो क्या रह गया उसकी ज़िंदगी? बताओ, क्या प्रशासन हमारा काम कर रही है? कहीं से भी कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा उस लड़की को भी किसी भी तरीके से। बहुत शर्म वाली बात है। एक तो प्रशासन को भी थोड़ा ना काम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। हर 6 महीने एक नए केस आ रहे। पीछे कोलकाता में हुआ था, सब ने पता है। कुछ साल पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था। मतलब हर साल एक दो केस तो कितनी नॉर्मल हो रही हैं। और जो इस मतलब ये जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है लगता है, और जो दिन में हर दिन होता है वो लगता है। इस सज़ा कम हो रही है, सज़ा का रूप बदल जाएगा ना तो ये अपने आप से उधर जाएंगे दरिंदे। हमारी भी बेटी हैं, हमने भी डर लग गए। कितना गलत काम होया उस लड़की के साथ, बेचारी के साथ। पढ़न गई थी वह, अपने माँ बाप का नाम रोशन थी करण दी घर से लिख रही थी, और होया कि उसकी गला बेचारी गला। अगर प्रशासन पर ना जिम्मेवारी ली जा रही, मैं तेन को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए प्रशासन ने। ऐसे जो इतना घटिया काम करे, इतना घिनौना काम करे ना, मतलब एक केस हर चौराहे पे एक केस बना दो, एक पिंजरा बना दो और उसमें छोड़ दो, उसमें जनता के हवाले कर दो कि यो दोषी है, जनता करेगी उसका हिसाब। ईद पत्थर रोड़े मार मार के और ऐसे प्राण ना निकले, उसका कम से कम 1 महीना लगा उसके प्राण निकलने में। उसने पता चल जा जो जिस बंदे के साथ ने गलत काम करा था उसका जी क्यों कर लेकड़ा है। बीच चौराहे में केस बनाकर उसने ऐसा केस बनाओ कत्ती बस जिसमें वो खड़ा हो सके या बैठ सके, बस लौट भी ना सके। उसमें नरक का
अंदाज़ा यही पहुंच जाए कि नरक होगा की चीज़ है। यूँ पता चल जाना यो आरोपी है तो पब्लिक को दिया जाए, वो पब्लिक का दोषी है, वो जनता का दोषी है, वो उसने संसार में जो उसने अपनी गंदगी फैलाई है उसका दोषी है वो। प्रशासन पर ना काम हो रहा था, एक बार सौंप कर देखो, 1 मिनट में हिसाब कर देगी। और कम से कम 1 महीने तक तड़पा हुआ है, लोग उसके ऊपर थूक का है। मैं तेरे को जितना गंदा काम करा उसके ऊपर मूत का जाना है, इतना गंदा काम हो उसके साथ। ऐसा सिस्टम बना दे सरकार, हर कोई अगर करे ना तो उसका एग्जाम्पल दिख जावा था उसके साथ इतना गंदा होया था। यो काम नहीं करना, इंसान नशे में भी और होश में भी सोदी में रहेगा। मुँह तह लालछन लगा दें 1 मिनट में, छोरी पे छोटे कपड़े पहन रही थी, मटक कर चल रही थी। और वह तो लड़की मटक कर ना चल रही थी, वो तो सीधी फार्म लेने गई थी अपना कॉलेज में, पढ़ने लिखने दी गई थी। उसके बाप ने उसके अपने न्यू भी कोना था, अगले वह ऊँआ अंडा की धक्के खाती, स्कूल में पढ़ा कर गई थी, फिर वह अपने कॉलेज में गई है। अपने बाप दोनों फ़ोन करके गई है कि पापा मैं कॉलेज में जाऊँगी। ऐसी लड़की, मतलब लड़कियां का नाम वैसे तो बदनाम है भी, लेकिन जो सीधा साधा है उसको भी बेवजह बदनाम किया गया। क्या कसूर था उसका? कुछ भी कसूर ना था उस लड़की का, कुछ भी। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, हरियाणा गवर्नमेंट से भी और मोदी जी से भी भाई, कि जल्द से जल्द है ना लड़की के घर वालों को और उसको भी भाई इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी अपराधी हैं उनको जल्दी पकड़ के, मेरे हिसाब से तो उनको सजाए मौत ही देनी चाहिए, जल्दी निपटारा होना चाहिए। मोदी जी मैं तो मौत तो उनका इलाज है ही पुना, मौत तो फांसी ते एक टूटते उसका जी कट जाएगा। ऐसा डर रहना चाहिए कि इंसान के अंदर, हाँ, ऐसी डर वाली सजा होनी चाहिए कि हाँ कोई अपराध ना हो। और अपराध तो रुक नहीं सकते, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कैसी हर जगह ही ऐसी चर्चाएं हो रही है कि आज वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ हो गया, उस लड़की पे तेज़ाब फेंक दिया। तो पर इससे लगाम लग सकती है कि भाई उनको फांसी की सज़ा मिली है तो भाई तुम्हारे लिए भी अपराध करना, आदमी देख के अपराध करेगा कि भाई क्या पता मुझे भी फांसी हो जाए, मैं फंस गया तो मैं भी भाई फांसी पर लटक जाऊँगा, कल मैं ये काम करने से आदमी घबराएगा जो अपराधी है। सज़ा फांसी ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इनमें भाई, क्योंकि इंसान छूट जाता 8-10 साल की सज़ा के बाद, फिर आ जाता, फिर वो जेल में रह गया वैसा ही उसके साथ वो माइंड सेट हो जाता है, उसको फिर आके अपराध करता है। तो भाई ऐसा होना चाहिए कि जिसने अपराध किया, जिसने मर्डर किया, उसको तो फांसी होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से तो यही भाई। मोदी जी से प्रार्थना है कि कानून में थोड़ा बदलाव करो, जैसे अपराध है उसी तरह का उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसे फांसी होनी ही चाहिए। और बाकी हरियाणा गवर्नमेंट से, नायब सैनी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी से जल्दी उनको अपराधियों को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है। निर्भया कांड में भी क्या हुआ था, कोई चश्मदीद गवाह बन गया, कोई नाबालिग बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई ड्राइवर बन गया, कोई कंडक्टर बन गया है। इस गला भी बेचारी गला अगर यो ही होगा, 10 मानसा में 4-5 ने सजा मिल लगी तो कत्ती ना इंसाफी है। और सजा भी देखने वाला भी गुनहगार है, करने वाला गुनहगार है ही है, देखने वाला भी उससे ज़्यादा गुनहगार है, वो रोक सका था उसने। और ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया इसलिए सरकार भी ज़्यादा थोड़ा सा अपना सक्रिय हो रही है, नहीं तो ये मुद्दे ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़ी रहते। सही कोई है ना ऐसा कोई ध्यान नहीं देता। पुलिसकर्मी ध्यान देते हैं कि भाई देख रहे हैं जांच हो रही है, बता देंगे, पकड़ा जाएगा, जब आ जाना सबूत मिलेंगे, जब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर 2 दिन में तो उसकी FIR दर्ज हुई है, 2 दिन में हद कर दी। हाँ वही बात है, कोर्ट का कानून का तो बहुत ढीला काम है अपने इंडिया में। पहले पुलिस का ढीला काम है, फिर बाद में कोर्ट में जाएंगे। पुलिस ने भी कोई काम नहीं करा जिस तरीके से पुलिस ने काम करना चाहिए था। पुलिस के पास बहुत सारी पावर दे रखी गवर्नमेंट ने, फिर भी कुछ काम ना करा। बताओ, हद कर दी, बिल्कुल हद हो रही है। और मैं तेने कहूँ जिस पे भी जितना भी, अगर किसी का 1 फॉलोवर भी ना, तो वो भी इस पर वीडियो बनावे उस लड़की को, उसने न्याय की रिक्वेस्ट करे ना, वीडियो को फैलाओ भाई, मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा है ना। नॉलेज सब ने है, सब ने पता है, सब ने भी सोशल हाँ सबको पता है। अगर कोई यूट्यूब नहीं चलाता, इंस्टा चलाता है तो इंस्टा पे डालो उसकी, फेसबुक चलाता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चलाता है व्हाट्सएप पे डालो। मतलब उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। ये बात कति मोदी के काना में दिन रात गूंजनी चाहिए।
ये कोई राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ भाई, एक और समाज का मुद्दा है कि भाई राजनीति आ गई, इसमें ये आ गया, वो हो गया, लेट हो गया। सामाजिक मुद्दा है भाई कि हर इंसाफ कानून हर किसी के लिए बराबर है, न कि कोई गरीब आदमी हो और न कि कोई अमीर से अमीर आदमी हो। आजकल होता क्या है भाई, गरीब आदमी है जिसके पास अपना पैसे वगैरह नहीं है केस लड़ने के लिए, बेचारे हार जाते हैं, और जो अमीर आदमी हो गवाह खरीद लेता है, पैसे फूक देता है, वो जीत जाता है भाई। इसलिए अपना फिर अपराध करने से लोग ऑर्डर बेटी बेटी हो ना, गरीब की होती वरना अमीर की होती। नहीं, कानून एक सा रहना चाहिए ना भाई, कानून भी एक सा ही होना चाहिए। वहाँ जो लटके उसके रहे। ऊपर आंखें पर जो पट्टी बांध रखी ना, वो कानून की, वो ऊपर वो मूर्ति जो टंगी रहे वो उसकी तो हर खोल भीमराव दो। अम्बेडकर जी का कानून है, उन्होंने तो ये कहा था कि कोई किसी मासूम का ना भी फंसे। कानून है, दिखाना तो चाहिए ना, जनता को भी वो दिखना बात है। चाहिए। जनता भुगता इस चीज़ ने, वो बात ये सही बड़े है। बड़े जो सांसद बने अंडे हैं, इनमें तो कोई नहीं भुगता इन चीज़ों ने, वे आराम से इसी में आराम से सोए। एक गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर अपने बालका ने पाला पोसा, वो भी नहीं सोचा है कि मेरा बालक बड़ा होकर ने मेहनती बनेगा, कुछ करके दिखाओगा, कुछ बन कर दिखाओगा। लेकिन ऐसे ऐसे जब अपराध होते हैं कि के जी रह जाए उस इंसान में, हाँ तो भाई वो हमारा इंसान तो ना- जितने जी मर जा है, जितने जी टूट जा वो। भाई हमारा तो एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे, पुलिस प्रशासन से भी है भाई, सरकार से भी और न्यायालय से भी है कि ना जांच निष्पक्ष हो और जल्दी से जल्दी है ना जो अपराधी पकड़े जाए और उनको कठोर से कठोर सजा। 8 दिन हो गए इस लड़की की डेड बॉडी ना। यूँ सड़न लग रही है, वह इस दुनिया में नहीं आई थी बेचारे कि उसको लाते भी नहीं, तब तक नहीं लाएंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा, गल जाएगी। अपराधिया का नाम तक ना पता चल रहा, ये लग हद हो रही बात है ना, है। बिल्कुल हद है ये तो। पड़ जाएंगे उसमें, गल जाएगी बेचारी, उसका कुछ होगा नहीं समाधान। तो ऐसा ना हो, प्रशासन से उम्मीद है यही भाई कि जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई करे ताकि उसका बच्ची का दाह संस्कार हो जाए और उनके घर वालों को इंसाफ मिले। और हमारा गाइस तरफ से बस यही है, रिक्वेस्ट और- यही है, अगर किसी का एक फ्लोर भी ना, अगर कोई और 4 भाई- मानसा में बाहर अपने गले तक बाहर की तरह किसी दौरे बैठे ना, तो उस लड़की की डिमांड, मतलब उस लड़की के न्याय की डिमांड करी जाए। और हाँ, किसी जहाँ ने जहाँ टाइम है वीडियो तो को वो फैलाओ जो भाई, बिल्कुल शेयर करने में करो, भी अपना है ना? योगदान देवे। मैं तो ये कहता हूँ कि एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डालो, आप फेसबुक से डाल दो या हमारी डाल दो और किसी की डाल दो, जिसकी तो जहाँ तक पहुँच है, कोई सब भाई बस है, अपना वो किसी करो। की सांसदा तक पहुँच है, किसी की नॉर्मल पहुँच है, किसी 4 मानसा में पहुँच है, जिस पर जो कर भी जिसा भी योगदान दिया जाए ना, उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग करो। मैं हमारी तो बस यही रिक्वेस्ट है। साथ जोड़ के भाई हमारी है रिक्वेस्ट, खासकर मोदी जी से। बाकी करना उन्हीं में है, जो भी है सरकार ने करना है, पुलिस ने करना है। बाकी हमारा तो ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी भगताई तो तभी मानी जाएगी जब ढंग से काम होगा। भगताई ये बदले भी जा सका ये देवता, अगर जो ढंग से काम ना होना तो आज जिसके भगत बने हुए है ना, तो उसकी यह भगताई 1 मिनट में टूट जाएगी। हाँ, ये अब जनता का विश्वास उठ जाएगा तो भाई अपने आप दूसरे उठ को जाएगा। चाहिएगा। हाँ, अगर नहीं एक्शन हुआ, नहीं न्याय मिला उस लड़की को, तो कोई फायदा है ना तुम्हारा तो प्रशासन गवर्नमेंट आने की का। भी भाई मोदी की ही सरकार है, वहाँ भी बीजेपी है। जैसे आज बीजेपी बनी अंडे, फिर या फिर बीजेपी लुढ़कती भी अंडे की, तो यही है। हाँ भाई, इंसान को क्या चाहिए कि अपना हाँ। सरकार वो ही साथ दे, जो सरकार साथ देती है उसी की वोट देनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई, इंसाफ जिसकी गवर्नमेंट में मिलेगा वही अच्छा अपना लेटेस्ट। तो चलो गाइज, बेवजह में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सके उस लड़की के लिए न्याय की डिमांड की जाए, और न्याय की ज़्यादा डिमांड शब्दों का करना है यूज़ तो नहीं भाई- करना चाहती मैं। तो न्याय करा जाए जल्दी जल्दी। गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम भाई।